जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग पार्ट 8 में आ चुके हैं। मतलब कि ये जो चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या चल रहा है क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव का, वो लगभग अब समाप्ति पे है। और पार्ट 8 में हम लोग आज 140 के ऊपर के प्रश्न, मतलब कि 141 से पढ़ने वाले हैं और ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है 141 नंबर प्रश्न कहता है कि संख्याएं 12, 15 और 21 का मौशा ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, मौशा ज्ञात करना है, हम सभी जानते हैं मौशा ज्ञात करने के लिए जिनका भी मौशा ज्ञात करना है उनका पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। 12 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? 2 से कटेगा 6 होगा, फिर 2 से कटेगा कितना होगा? 3 होगा, फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा 1 मरतबे। वहीं पे 15 का गुणनखंड क्या आएगा? 3 से कटेगा 3 पचे 15 और 5 से कटेगा 1 मरतबे। वहीं पे 21 का गुणनखंड क्या आएगा? तो 3 से कटेगा 3 7 21, 7 से कटेगा 1। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 3 होगा। वहीं पर 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने क्या होगा? 5 होगा। और 21 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 3 गुने 7 आया है। हमें क्या चाहिए? 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए, मतलब कि मौसा चाहिए। क्या निकलेगा? मौसा जो तीनों में होगा। और तीनों में आपको कौन दिखाई दे रहा है? तो गौर से देखिएगा, तो 3 जो अंक है वो तीनों में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 3 जो अंक है वो तीनों में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब HCF 3 हो जाएगा। 12, 15, 21 का HCF कितना आ गया? 3 आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 142 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, या एक वास्तविक संख्या होती है। हम सभी जानते हैं जो वास्तविक संख्या बना है, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या बना है, वो उसका परिभाषा क्या होता है? वो वास्तविक संख्या किससे बना है? तो परिमेय संख्या, किससे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को, यानी दोनों के समुच्चय को, समूह को, दोनों को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्या का डिफिनीशन कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो हमें कहा कि परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी? एक प्राकृत संख्या कहलाएंगी, एक पूर्ण संख्या कहलाएगी, एक पूर्णांक कहलाएगी, या एक वास्तविक संख्या कहलाएगी। याद रखिए, अगर वास्तविक संख्या का कुछ भाग परिमेय संख्या है और इसी वास्तविक संख्या का कुछ भाग अपरिमेय संख्या है, तो जितनी परिमेय संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या का ही तो भाग कहलाएंगी। जितने अपरिमेय संख्याएं होंगी वो भी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या का ही भाग कहलाएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि परिमेय संख्याएं जो होती है वो क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये जो डी नंबर ऑप्शन है, एक वास्तविक संख्या होंगी, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 22/7, 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक है, या इनमें कोई नहीं है? प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसमें P कौन है? 22 है, Q कौन है? 7 है। तो यहाँ P/Q के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं भाई, बहुत ही आसान है। आपका ये नंबर ऑप्शन जो होगा वो सटीक हो जाएगा, परिमेय संख्या। आगे आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है √80, √80 का परिमेयीकरण क्या होगा? परिमेयीकरण गुणांक जो होता है क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी का परिमेयीकरण गुणांक खोजते हैं तो सबसे पहले हम जो भी अंक होता है उसका गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे कितना होगा? 40 होगा। 2 से लगाएंगे कितना होगा? 20 होगा। 2 से लगाएंगे कितना होगा? 10 होगा। 2 से लगाएंगे कितना होगा? 5 होगा। 5 से लगाएंगे कितना होगा? 1 होगा। यानी जो हमारा परिमेयीकरण गुणांक आने वाला है इन्हीं सब में से कोई आने वाला है। देखिए पहले 80 के जगह पे इन सबों को लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने क्या? 5। ठीक है, तो इनमें से जोड़ा बनाइए। एक 2 का जोड़ा बन गया, बाहर निकला। इनमें से एक 2 का जोड़ा बन गया, बाहर निकला। और किसका जोड़ा नहीं बना? तो 5 का जोड़ा नहीं बना, तो ये रूट में रह जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 √80
5 आया। अब बताइए परिमेयीकरण गुणांक हम आपको कई बार बता दिए हैं कि जो कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रूट वाली संख्या को तोड़ने पर फिर भी कोई रूट में ही आ जाए, वह संख्या क्या कहलाता है? परिमेयीकरण गुणांक कहलाता है। जैसे 4 के साथ रूट अंडर 5 है, तो रूट अंडर 5 जो है ना रूट में है, और यही कहलाएगा क्या? परिमेयीकरण गुणांक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। रूट अंडर 5 ऑप्शन देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? कहता है दो संख्याओं का गुणनफल आपको इतना दिया है। दो संख्या का जो गुणनफल है, दो संख्याओं को जो गुना करने के बाद जो फल आया है वो है 15,625 और उसका लसा 25 है, तो मौसा ज्ञात कीजिए। हम डायरेक्ट सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? सूत्र। क्या सूत्र है सर? सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या का गुणनफल। क्या? गुणनफल। गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। तो आप बताइए दो संख्या का गुणनफल हमें क्या दिया है? 15,625, 15,625 और हमें HCF क्या दिया है? नहीं दिया है। HCF के जगह पे हमें HCF ही रहना है, मतलब कि मौसा नहीं दिया है। ठीक है, और गुना में लौसा कितना दिया है? तो लौसा कहता है 25 है, तो हम लौसा के जगह पर कितना बैठा देंगे? 25 बैठा देंगे। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने के लिए ये जो संख्या 15,625 है उसके बट्टा में कौन आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये 5 से दोनों कट जाएगा। 50 25 5 से काटेंगे तो 5 तरीका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 12। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 2 बच जाएगा 25। 50 25। अभी भी 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा तो क्या होगा? 5 छक 30 हो जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा। 50 25। क्या आया? HCF जो आया आपका वो 625 आया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 625। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 146 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? हम प्यारे साथियों बता चुके हैं कि 1 2 3 4 5 इसमें से जो पहली ऐसी संख्या है जो कटती भी है। कटने का मतलब क्या है? जिसका अंक छोटा हो। अब किसी को हम काटे अंक छोटा ही ना हो तो उसको हम थोड़ी ना कहेंगे कि काटे हैं उसको हम, तो हम कहते हैं कि अगर डिवाइड करते हैं तो वो छोटा हो। हमें ये बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो याद रखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू ही होता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं के अलावा किसी से भाग न लगे। तो 1 में स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, लेकिन भाग 1 से भी लगता है तो 1 ही रह जाता है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा गया। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी है और इसमें 2 से भाग लगता है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन है? 2 है। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। बढ़िए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इनमें से बताना है कौन परिमेय संख्या है। आइए, रूट अंडर 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या रहेगा। क्यों? क्योंकि रूट में ही रहेगा। 2 रूट अंडर 2 है, जहां रूट अंडर 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, ऐसा ही रहेगा। रूट अंडर 81 है, 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम कहें कि रूट अंडर 5 है और 25 का जो वर्गमूल है वो आएगा 5। 25 का वर्गमूल क्या है? 5 आएगा। तो 25 का वर्गमूल तो टूट गया, लेकिन रूट अंडर 5 जो ऊपर वाली संख्या उसका वर्गमूल नहीं टूटा। इसका कारण है कि ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ये भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। और केवल इसका वर्गमूल टूटा है, रूट अंडर 81 का 9 आया है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। हमसे क्या पूछा है? कौन परिमेय है? कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है परिमेय संख्या, ये आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे ये अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब अपरिमेय पहचानना है। अपरिमेय पहचानने का मतलब ऐसी संख्या जिसका आंसर रूट में ही आ जाए, या ऐसा हो कि दशमलव के बाद वो कहीं कटे ही नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। हम जानते हैं प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि रूट में दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद अगर रेकड़ी लगा है, बार लगा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? परिमेय होगा। याद रखिएगा, ये हमने कई बार कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया है। अगर शुरू से आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको पहचानने में चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये आइए 196 है, अगर 196 का पूरा पूरा वर्गमूल हुआ तो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। करके देख लेते हैं। ऐसे हमें पता है 14 का होगा, लेकिन हम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक रहेगा आपके लिए।
196 है। अगर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 से काटेंगे तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, एक बच जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 98 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटने के बाद ये हो जाएगा 4 दूना 8, एक बच गया 18 और ये 9 दूना 18, 49 हो गया। फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर ये 7 से कटेगा 1। तो हमें क्या आया, 196 के जगह पर आया, 196 के जगह पे आया 2 गुने 2 गुने 3, 7 गुने 7, यही आया ना प्यारे साथियों। तो अब देखिए इससे 2 बाहर निकल जाएगा और इससे जोड़ा है 7 तो 7 बाहर निकल जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 14 196 का वर्गमूल है। अगर ये पूरा पूरा 14 निकल रहा है तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये रेकड़ी में है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, अपरिमेय पूछा है। अब इसका जांच कर लेते हैं, इसका क्या होगा। देखिए प्यारे साथियों, अगर इसमें हम यहाँ पे निकाले रूट अंडर 9/27 है, तो रूट अंडर 9/27 को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9 का वर्गमूल सब जानते हैं 3 आएगा, लेकिन ये रूट तो सब पर है, 9 पे भी है 27 पे है। अब 27 का अगर हम गुणनखंड करें, 27 का गुणनखंड करें, 3 से लगेगा 3 नंबर 27, फिर 3 से लगेगा 3 आएगा, फिर 3 से लगेगा 1 आएगा। इसका जो गुणनखंड होगा 27 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, जहां एक जोड़ा लगकर 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 अंदर ही आ जाएगा। यानी इसका नीचा वाला जो संख्या होगा रूट अंडर 27 का जो वर्गमूल होगा 3 रूट अंडर क्या होगा, 3 होगा। बीच में गुना है, गुना का साइन लगा दीजिए। अब ऊपर देखिए ये रूट अंडर 4/3 है, तो ये रूट 4 का भी है, ये रूट 3 का भी है। तो 4 का अगर हम कहें रूट अंडर 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 होगा। अच्छा, रूट अंडर 3 का वर्गमूल, तो आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल नहीं होगा, रूट अंडर 3 ही हो जाएगा। अब जरा इसको गुना करते हैं। गुना का नियम है ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। 3 में 2 से गुना कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे गुना करने का मतलब है, याद रखिए ये जो पहले रूट के पहले जो संख्या 3 है, इसमें भी रूट के पहले वाली संख्या से गुना करेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। 3 में 1 से गुना 3 होगा। बीच में रूट है, अब रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 इसके पास भी है, रूट 3 इसके पास भी है, दोनों का गुना करना। याद रखिए जब 2 रूट वाली संख्या का गुना करते हैं और दोनों में रूट की संख्या समान होती है, तो जो रूट के अंदर हो ना वही बाहर निकल जाएगा, तो 3 बाहर निकल जाएगा दोनों में गुना करके। तो क्या आ जाएगा, अब इस 3 से हम इस 6 को काटेंगे तो क्या बच जाएगा, 2, यानी 2/3 आया। अब जरा बताइए 2/3 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये भी तो एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सी नंबर जो ऑप्शन है ना, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये भी एक परिमेय संख्या है तो ये संख्या हो सकता है कि क्या है, अपरिमेय है। अब हल करने के बाद अगर रूट में ही इसका आंसर आया तो अपरिमेय होगा। करते हैं, अगर देखिए रूट में दोनों संख्या है तो रूट रहने दीजिए, 5 से हम 10 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इस 50 का वर्गमूल तोड़िए, 50 का अगर गुणनखंड करेंगे, 50 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 25 होगा, फिर हम यहाँ 5 से लगाएंगे 5 होगा, फिर 5 से लगाएंगे क्या होगा, 1 होगा। यानी रूट अंडर 50 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5। अब इन दोनों का जोड़ा बनेगा तो 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 भीतर ही रह गया। ये आया 5 रूट अंडर 2, और 5 रूट अंडर 2 एक वास्तविक रूप में क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हल में क्या आया है, रूट वाली संख्या आया है। यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा ऐसे जांच कर सकते हैं। तेजी से आप गुना भाग कीजिएगा तो तेजी से आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बढ़िए, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 0.34 का रेकड़ी है, बार है, और कहता है इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। कुछ नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत जल्दी बना लेते हैं। इसके दशमलव के बाद क्या है, रेकड़ी है और पहले 0 है, उसे हम हल करने के लिए जो रेकड़ी वाली संख्या होती है उसे पूरा लिख दीजिए, और जितना संख्या पे रेकड़ी है उतना ही 9 डाल दीजिए। हो गया आंसर 34/99। 34/99 ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़िया, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, कहता है 15 तथा 105 का मौसा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 3 से लगेगा, 3 पचे 15 और 5 से कटेगा 1 मरतबे। 105 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 15, 3 पचे 15, 35। फिर ये कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सते 35 हो जाएगा। तो यानी हमारा 15 का जो गुणनखंड आया 3 गुने 5 आया, और यहीं पे अगर 105 का हम अगर गुणनखंड आया, क्या आया, 3 गुने 5 आया। अब जरा बताइए
3 गुणे 5 गुणे यहाँ पर ये 7 से भी कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हमें HCF ज्ञात करना है, तो HCF जो दोनों में होगा वो आएगा, तो 3 भी आया, दोनों में कौन है 5 भी है तो 5 भी आया, 5 3 का कितना आया 15 आया। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए हमने साथियों कई बार बताया है कि इसके हर जो होंगे ना उसका गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तो कहिएगा अशांत है, 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा नहीं आया तो कहिएगा शांत है। आइए 300 का हम गुणनखंड करके दिखाते हैं। 300 का गुणनखंड करेंगे, कितना से कटेगा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10, 0 150 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर ये अब 75 आ गया, 3 से कटेगा तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर ये अब कितना से कटेगा 5 से कटेगा, 5 एकम क्या हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। ये फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। क्या आया यहाँ पे ठीक ठाक 2 और 5 तो आया है, लेकिन एक 3 भी आ गया है जो बता रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई आ गया है जो 3 है। आइए 121 का हम अभाज्य गुणनखंड करके दिखा देते हैं। क्या होगा, ये 11 से कटेगा, किससे कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 1 बच जाएगा, ये 11 और 11 एकम 11। ठीक है, और ये फिर 11 से कट जाएगा 1, तो इसमें तो केवल क्या आया 11 और 11 आया, इसमें तो 2 और 5 का नामो निशान नहीं आया, इसलिए भी ये भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। उसी तरह से हम 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 40 का करेंगे 2 से लगेगा ये 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा 1 हो। मुबारक हो, आपको मिल गया 2 और 5 वाला, ये 17/40, यानी ये क्या होगा शांत होगा। ये क्या होगा शांत होगा। इसको भी कीजिएगा तो 2 और 5 के अलावा भी कोई आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड फॉर्मूला सूत्र 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 152 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 360 बराबर क्या है 2p गुने 3q और गुने 5r, क्या है 5r है, तो हमें ज्ञात करना है p प्लस q माइनस r के मान। p प्लस q माइनस r का मान हमें ज्ञात करना है, किसका 360 का। तो पहले हम क्या करेंगे 360 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 0 का 0। ठीक है, 180 आ गया। फिर 2 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 90 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा 45 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा 15 तिया 45 होगा। फिर ये 3 से कटेगा 3 पचे 15 होगा। फिर 5 से कटेगा 1 होगा। जो 360 है उसमें 2 कितना बार आया 3 बार, तो 2 के पावर 3 हो गया गुने। उसके बाद 3 कितना बार आया 2 बार, 3 के पावर 2 हो गया गुने। 5 कितना बार आया 1 बार, तो 5 का 5 हो गया। इसका पावर कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। आप जरा देखिए हमें क्या कहा था, हमें कहा था 360 जो है वो किस रूप का है 2 के पावर p है गुना 3 के पावर q है और गुना 5 के पावर क्या है r है। अब जरा देखिए, अब जरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो p है 2 के घात है, यानी जो p का मान होगा वो कितना होगा 3 होगा। Q का जो मान होगा वो कितना होगा, Q का जो मान होगा वो कितना होगा 2 होगा। वहीं पर जो R का मान होगा वो कितना होगा 1 होगा। हमें ये मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाले संख्या। P के जगह पे हम कितना बैठाएंगे 3 और प्लस कह रहा है प्लस, Q के जगह पर कितना बैठाएंगे 2 और उसके बाद माइनस कह रहा है माइनस, R के जगह पर कितना बैठाएंगे 1। 3 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन जो आपका परफेक्ट है। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रश्न था, लाजवाब प्रश्न था, बेमिसाल था, अच्छा से समझ में आ गया होगा। आइए 153 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। फिर से आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत के लिए हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, अशांत के लिए हम इसका क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या आएगा, 200 का 2 से करेंगे तो 100 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यानी इसमें 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आया, तो ये क्या है शांत है। क्या है शांत है। पर हमें क्या बताना है दशमलव प्रसार अशांत बताना है। आइए 50 का करते हैं। 50 का अगर करेंगे गुणनखंड
50 का अगर गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा। इसमें भी 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आया, ये भी क्या है, शांत है। ठीक है, हमें अशांत के लिए क्या चाहिए, अशांत के लिए हमें चाहिए 2 और 5 के अलावा कोई संख्या। 400 में आते हैं तो 400 का अगर करेंगे 2 से करेंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। इसमें भी 5 और 2 के अलावा कोई नहीं आया, तो ये भी क्या है, शांत है। अब बच गया ये संख्या 196। 196 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 2 से लगाएंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये 16 हो गया, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 98 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये 18 हो जाएगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। अब ये 7 से कटेगा, मुबारक हो, जब भी 7 से कटा तो 2 5 के अलावा कोई आना ही नहीं चाहिए। ये तो अभाज्य गुणनखंड में 7 आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रूट अंडर 81, रूट अंडर 81 बट्टा कितना 2 कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम जानते हैं रूट अंडर 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 का अगर गुणनखंड तोड़े तो ये कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा अगर, तो इसे हम काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आपको पता होगा कि रूट अंडर 81 का जो वर्गमूल होता है 9 होता है। खैर हम आपको थोड़ा सा और गहराई में जाकर समझा देते हैं। 4 वो 3 आया, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब बट्टा में क्या 2, इसमें से जोड़ा बनेगा 1 3 बाहर आया, इसमें से जोड़ा बनेगा 1 3 बाहर आया, 2 का 2 आया। तो अब 3 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और बट्टा क्या हो गया 2। अब 9 बट्टा 2 बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। 2 का घातांक बताना है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बनाना है। तो सबसे पहले हम 192 को लिख लेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जब ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा तो ये 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, 1 बच जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा 12 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, 3 होगा, फिर ये 3 से कटेगा कितना हो जाएगा, 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर कितना आया, 6। और किसका घातांक पूछा है, 2 का, तो 2 का घातांक माने सर के ऊपर कितना है, सर के ऊपर सर 6 है, तो यही 6 इसका घातांक हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, तो इस तरह से आपका जो पार्ट 8 था वो समाप्त हुआ, क्योंकि अब इसके बाद 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इस पार्ट में मैं 15 क्वेश्चन को रखा हूं, अगले पार्ट में यानी पार्ट 9 में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम अगले क्लास में मिलते हैं इस चैप्टर खात्मा करते हुए। थैंक यू सो मच।